हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे जीके के 50 से 60 क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? वो है आपका सलीम अली। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? इसका तो सही आंसर है आपका अंटार्कटिका। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? आपका सहारा। और शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। सहारा मरुस्थल कहाँ पे? आपका अफ्रीका में। और इससे कितने देशों की सीमा लगती है? आपकी 11 देशों की। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश का प्रारंभ 1973 में किया गया था। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। और किस नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था? आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। और कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसी में हम और देखेंगे, द प्रोजेक्ट एलिफेंटो को कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? वो है आपका उदयपुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। नेम द पर्सन हु फर्स्ट यूज टेलीस्कोप टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। इसका तो सही आंसर है आपका वो है गैलीलियो। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तारिक अ-हिंद पुस्तक के लेखक, इसका तो सही आंसर है आपका वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी और कौन सी पुस्तक लिखी है? तहकीक अ-हिंद। और इब्न बतूता ने लिखी है आपकी रहला। और बाबर ने बाबरनामा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? अ पोएम पृथ्वीराज रासो इज रिटन बाय चंद्रवर्दई। इसका सही आंसर होगा आपका वो होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी है? इसका तो सही आंसर है आपका वो है आपका ब्रज भाषा में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है आपका अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और आपकी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? इसका सही आंसर होगा आपका ओडिशा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में मानसून की शुरुआत होती है कब होती है? भारत में मानसून की शुरुआत आपकी अर्ली जून यानी कि जून के शुरू में। और केरला में सबसे पहले पहुंचता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है? इसका सही आंसर होगा आपका नायलॉन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं? इसका तो सही आंसर होगा आपका होगा डी, PET1। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। और बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंटल दैट मेजर्स। इसका सही आंसर है हमारा वो है आपका वायुमंडलीय ताप। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, साउंड कैन ट्रेवल इन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यह तीनों से गुजर सकती है। और कहाँ से नहीं गुजर सकती है? वो की निवार्थ यानी कि निवार से जो ध्वनि का संचरण है वो नहीं होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है? इसका सही आंसर है आपका डी, हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। शिमला बिकम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया कब बनी? आपकी 1864 में। और वायसराय कौन था? आपका लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, 1948 में जो हमारी क्या बोलते हैं इंडियन हॉकी टीम थी जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही थी, उसका जो कैप्टन है कौन था? उसका तो सही आंसर है आपका किशन लाल। और 1964 में चरणजीत सिंह जो कि हिमाचल के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब वर्तमान में क्या है? आपकी अमरावती। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ है? तेलंगाना 2 जून 2014 को। और उसकी जो राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये आपका कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। लेकिन हमें वर्तमान में देखना है कि
50वां जी7 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है आपका? हुआ है इटली में। और 49वां कहाँ पे हुआ है? जापान में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। जर्मनी की क्या है? बर्लिन। इटली की क्या है? रोम। और नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसका जो सही आंसर होगा आपका प्रायद्वीप। और लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज पेनिसुला। देखो, हम बोलते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी है। प्रायद्वीप भारत क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत कहा जाता है क्योंकि जो हमारा दक्षिण वाला भाग है वो क्या है? जो पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर। और दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर होगा आपका प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है हमारा मार्स एंड जुपिटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। इसका सही आंसर है जल संधि। और कौन सी जल संधि? पनामा नहीं, जल संधि नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर है स्थल संधि। और किस स्थल संधि द्वारा? पनामा स्थल संधि द्वारा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका तो सही आंसर है आपका होगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा राजा बीणा बजाता था? आपने अगर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा तो उनको कई बार जो सिक्के होते हैं उसके ऊपर बीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका समुद्रगुप्ता। और क्या उनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, मछलीपट्टनम का किला बनवाया गया था? द फोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय, किसने बनाया था? डचों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना था? इसका तो सही आंसर होगा वो है आपका कोलंबस। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या पूछा गया कि अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से पहुंचने का रास्ता चुना था? किसने? कोलंबस ने। और आपका वास्को डी गामा कहाँ से आया था? केप ऑफ गुड होप से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत के विश्व में कौन सा स्थान है आपका? 7वां। इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका? आपका रशिया का। दूसरे नंबर पे किसका है? कनाडा। तीसरे पे कौन सा है आपका? चाइना। और चौथे पे कौन सा है हमारा? यूएसए। पाँचवें में है हमारा ब्राज़ील। छठे में क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें में है इंडिया। 7th रैंक इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू। हम सबसे पहले देखें कि आर्टिकल 15 में क्या है हमारा? नो डिस्क्रिमिनेशन। और 16 में क्या है? जो हमारे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। और 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। इसका तो सही आंसर होगा हमारा होगा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 18 में क्या है हमारा? उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका तो सही आंसर होगा हमारा जीवी मावलंकर। और जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। और इससे पहले भी कौन थे हमारे? ओम बिरला। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका तो सही आंसर है आपका वो है फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को BR अम्बेडकर ने मूल आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका तो सही आंसर है आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग किससे संबंधित हमारा? ये है हमारा सेंटर और स्टेट के रिलेशन से। और कब? 1983 का जो कमीशन है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है
ये हमारा 6 साल का होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जो राज्यसभा के सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दलाल स्ट्रीट अवस्थित है। द दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है आपका, मुंबई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पंचायती राज डैश प्रणाली है। तो पंचायती राज है हमारी कैसी है, 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किस समिति के द्वारा कही गई थी? इसका तो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा बलवंतराय मेहता समिति द्वारा, को बनी थी 1957 में। और जो द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही गई थी वो कही गई थी आपकी अशोक मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? इसका सही आंसर है वो है आपका 14। और आरबीआई कब राष्ट्रीयकृत किया गया था? 1949 में। और जो हमारे 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका तो सही आंसर है आपका 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा हमारा? ऋग्वेद। और नवीनतम वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका तो सही आंसर हमारा वो है सूरत। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और कब? 1875। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता था? इसका तो सही आंसर है आपका वो है सितार। अगला क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है? इसका तो सही आंसर है वो है आपका आटाकामा मरुस्थल। जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? ये कितनी है आपकी? लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक। और जो ओजोन परत है वो हमारे समताप मंडल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मेरिनो प्रजाति है। मेरिनो किसकी प्रजाति है आपकी? वो है भेड़ की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका तो सही आंसर है 360। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलाल परियोजना किस नदी पर है आपकी? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इसका तो सही आंसर है आपका वो है बीट यानी कि गेहूँ। ज्वार, मक्का और मूंगफली क्या है? खरीफ फसल है। और जो आपका क्या बोलते हैं गेहूँ है वो है रबी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गंगा नदी ऐसे होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी आपकी कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? इसका तो सही आंसर है आपका वो है हरियाणा। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है और हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह है आपका ट्रॉम्बे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के अनुसार भारत है एक, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज। इसका सही आंसर हमारा वो है यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ। संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है कहाँ पे मिलता है हमें? ये मिलता है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओलोटों का आह्वान किसने किया है? ये आपका दयानंद सरस्वती में। ये क्वेश्चन दूसरी बार देखने को मिल गया है आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारे पास, साम्राज्यवाद का अर्थ है? इम्पेरियलिज्म मीन्स, इसका सही आंसर है आपका होगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि विस्तारण, शोषण और उपनिवेशवाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है? भारत में जो नागरिकता है किस तरह इसका अंत किया जा सकता है? यहाँ पे दिया हमारे पास आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान नागरिकता का अंत नहीं किया जाता है। और दूसरा युद्ध के दौरान भी नागरिकता का अंत नहीं किया जाता है। जब देश के विरुद्ध आक्रमण, उस समय भी नागरिकता का अंत नहीं किया
किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इन जीडीपी पी स्टैंड फॉर। जीडीपी में पी का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें जीडीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। इसका जो सही रूप है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, इसका सही आंसर होगा ए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ब्लैक पैगोडा स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ये है कोणार्क में। अगला क्वेश्चन हमारे पास भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी? वो हुई थी कुशीनगर, यानी कि 483 ईस्वी में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था। इसका जो सही आंसर है आपका वो है इंडो ग्रीक। Thanks for watching.